रहे तेरा दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। महफूज है दिल जब तक है तू, कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना कोई दे पाएगा। सुंदर है की बगिया, सुंदर है की बगिया, जब तक है तेरा बसेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। और मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का हो फेरा। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने, यूं नहीं शब्द है शुक्र गुजार दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के। मेरे प्यार को समझा तुमने, यूं नहीं शब्द है शुक्र गुजार। सुखों का दरिया पाया है, सुखों का दरिया पाया है, जब दिल ने कहा तुझे मेरा। मेरे दिल में प्रभु तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। एक दिल ही तो है पास मेरे, तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। एक दिल ही तो है पास मेरे, तुझे देने को उपहार में। बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। मेरे दिल की प्यारी जन्नत में, हाँ, मेरे दिल की प्यारी जन्नत में जादू है फूल बिखेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का हो फेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का हो फेरा। ओम शांति।
मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। कुछ चीज़ों का अगर आमना सामना हो जाए तो बात इतनी कठिन ना रहे जितनी है। जैसे अगर बात अंदर ये एकदम स्पष्ट कर दी जाए कि अगर दिल में बाबा के अलावा और किसी का भी, और किसी में भी फिर अपन को हम बताएं, जो अभी कुछ दिन पहले चेकिंग करने को कहा था कि मेरा कर्म बंधन कहाँ है, ये ढूंढना, कहाँ मेरी रग है, कहाँ मेरी आसक्ति है, कौन संबंधी या कौन। तो जब अपने को एकदम स्पष्ट हम बताते हैं कि अगर ये रहेगा तो बाबा छूटेगा, और बाबा रहेगा तो ये छूटेगा, और बाबा को मैं इसकी जगह पे ना रखूं तो भी ये छूटेगा, ये एकदम स्पष्ट अंदर बोला जाए। किसी संबंध में आ सकती है तो उस संबंध को सामने रखकर, किसी पदार्थ में आ सकती है तो उसको सामने रखकर, किसी संस्कार की आ सकती है तो उसको सामने रखकर, कि बाबा रहेगा तो ये नहीं रहेगा, बाबा ना रहे तो भी ये नहीं रहेगा, और ये रहा तो बाबा हर हाल में नहीं रहेगा। ये तीन कंडीशन हम अपन को बताएं तो रावण को निकाल कर, घसीट कर, जबरदस्ती राम के, रोशनी के, ज्ञान के सामने लाना, ये कर दिया जाए तो बात पुरुषार्थ की इतनी मुश्किल ना रहे। 22 अगस्त, बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़े बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। देखिए, आप एक हॉल इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें भीड़ भी इकट्ठा कर सकते हैं, निमंत्रण देकर, भोजन आदि की व्यवस्था करके, पर बस एक बात चेक करनी है कि अगर यही भीड़, यही इतने सारे हॉल भर के लोग मेरे बारे में कानाफूसी करने लग जाएं, मेरे चरित्र पर उंगली उठा दें, मेरे बारे में कोई ऐसा झूठ बात करने लग जाए जो हरगिज सच नहीं है, जो कभी हुई ही नहीं है, जो मेरे बारे में कुछ अभी उल्टा सीधा बोलने लग जाए, तो कहीं मेरी स्थिति, मेरे मन चित्त पर उसका असर तो नहीं आएगा। इफ अगर आता है तो मैं हॉल किराए पे ले भी लूं और क्लास करा भी दूं, उन आत्माओं को टच नहीं आएगी। और ये बात और अच्छे से समझिएगा कि किसी भी ब्राह्मण आत्मा की ब्राह्मण जर्नी मैंने शुरू तो कर दी, लेकिन उसको वो साधन नहीं दे पाया जो मुझे देने थे। जैसे एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दूं, लेकिन उसको टाइम से किताब कॉपी ना दिला पाऊं, उसकी कोचिंग ना लगा पाऊं, तो वो एडमिशन कराना भी व्यर्थ जाता। क्यों? वो क्लास क्रॉस करता जाएगा, उसकी पढ़ाई कमजोर छूटती जाएगी, और वो आगे चलकर कहने में आएगा कि 10 क्लास पढ़ा है, 12 क्लास पढ़ा है, लेकिन वो शिक्षा अधूरी है। तो कहने के लिए थप्पा भी है कि शिक्षित है, अशिक्षित भी उसको समझा नहीं जा सकता, और उसकी शिक्षा भी उस लेवल की नहीं है कि शिक्षितों वाला काम कर सके, तो ना अशिक्षित रहा ना शिक्षित रहा। उसकी शिक्षा उसको छोटे काम नहीं करने देगी, और उसकी अधूरी शिक्षा उसे बड़े काम भी नहीं करने देगी। कोई एक बच्चा
उसको पालने के मेरे पास साधन नहीं थे। मेरे पास उतना धन, उतनी संपत्ति, प्रॉपर्टी थी ही नहीं कि मैं संतान पैदा कर सकूं। 10,000, 15,000, 20,000 की मेरी नौकरी थी। और आजकल तो देखने में आता है कि इतना भी लोग नहीं कमा रहे होते हैं तो भी लोग विवाह कर लेते हैं। और मैंने संतान उत्पत्ति कर ली, उसको मैं उचित पालना नहीं दे सका। इससे अच्छा तो जन्म न देता। ये तो छोड़ो, तरह तरह के व्यसन करते हैं, उसके बाद भी माँ बाप कहते हैं शादी कर दो, सुधर जाएगी। हाँ, तो ये बताता है कि बिना तैयारी के, बिना साधन जुटाए, बिना जमा किए अगर आप विवाह करते हो, संतान उत्पत्ति करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, कि कर सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। दोनों बातों में अंतर होता है। क्रिएट करना और सस्टेन करना मीन्स स्थापना और पालना और विनाश, त्रिमूर्ति के तीन गुण। स्थापना करने की काबिलियत मुझे ड्रामा ने दे रखी है। जन्म देना, उत्पत्ति करना, किसी भी बात को शुरू कर देना, स्थापना की शक्ति मेरे पास है। बर्थ राइट है हर आत्मा का ड्रामा की वजह से। पालना हर एक के पुरुषार्थ की बात है और विनाश हर एक के सामर्थ्य की बात है, योग्यता की बात है। इसीलिए स्थापना सब कर लेते हैं, पालना सब नहीं कर पाते, और विनाश तो कोई कोई ही कर पाते हैं, आवश्यक विनाश। तो आपने हॉल ले लिया किराए पर, आपने स्थापना तो कर दी क्योंकि उसके साधन थे, आप हॉल किराए पर ले सकते हो, आपने ले लिया। लेकिन इतनी सब आत्माओं की मनसा वृत्तियों को सकाश देने की शक्ति मेरे पास नहीं है। उतनी आत्माओं का प्रभाव मेरे पे ना पड़े तो ये होगा कि मेरा प्रभाव उन आत्माओं पे पड़ जाए। अगर फलाना टीचर भाई, टीचर बहन, फलाने जिज्ञासु मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ब्राह्मण परिवार में मेरे बारे में क्या बात हो रही है, जोशी जी और पचौरिन जी और पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर इससे मेरी वृत्ति प्रभावित होती है, हम बड़े लेवल पर सेवा करने के अभी योग्य नहीं हैं। क्योंकि आप स्थापना तो कर दोगे, आप पालना नहीं कर पाओगे। इसका साइड इफेक्ट, जिन आत्माओं की स्थापना हो गई, माना उनके बीके का पार्ट तो मैंने शुरू कर दिया, हमारे कारण शुरू हो गया, लेकिन उनको जो पालना मिलनी थी हमारे द्वारा वो उनको नहीं मिलेगी। तो बीके बनेंगे और कई सारे विक्रम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। कोई आया, भाई जी हमको क्लास सुनना अच्छा लगता है, सुन सकते हैं? हमने बोला भले सुनो। मुरली सुनना उसने शुरू कर दिया। धारणाओं में वो है नहीं, योग उसका लगता नहीं, तपाया नहीं उसको, समझाया नहीं उसको, बीके का पार्ट शुरू हो गया, चल रहा है ज्ञान में, चल रहा है ज्ञान में, विकर्म करते जा रहा है, करते जा रहा है। ज्ञान की कई सारी समझ उसमें उल्टी बैठती जा रही है, जो मैंने यथार्थ समझाई नहीं उसको। उसके उस विकर्मों में क्या मैं भागीदार हूँ? बाबा ने डायरेक्शंस क्लियर दिए, उसके बाद भी अगर कोई खुद से चल के गलतियां कर रहा है फिर उसमें उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। और दूसरी बात, बाबा पर तो वैसे भी डायरेक्ट जिम्मेवारी नहीं जाती क्योंकि बाबा मधुबन से मुरली चलाता। बाबा ने आत्माओं को, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आत्माओं को निमित्त बनाया हुआ है। उनकी जमीनी पालना और विनाश की जिम्मेवारी निमित्त आत्माओं की है, जो कोई भी नई आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो कुछ भी गलती करती है आपकी अनदेखी की वजह से, आपने डायरेक्शन दिया और फिर भी वो करे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेरी ढिलाई की वजह से, मेरी अयोग्यता की वजह से, मेरी अपरिपक्वता की वजह से अगर किसी नई ब्राह्मण आत्मा की स्टेज गिरती है, प्रभाव में आती है, उससे विकर्म होते हैं, उसका असर मेरे पर आता है और मेरी स्टेज बिना कुछ मेरे विकर्म किए गिरती है। आपसे गलतियां होने लग जाएंगी क्योंकि आपकी वजह से किसी और का भाग्य खोटी हो रहा है, और आप क्योंकि निमित्त की पोजीशन पे हैं, आपकी गलतियां और अनेकों का भाग्य बिगाड़ेंगी। ऐसे कुचक्र बनता है।
जैसे एक दुर्योधन के मोह ने 99 को बलि चढ़ाया, अनेक सेनाओं अनेक राजाओं को बलि चढ़ाया केवल एक के मोह ने। वैसे ही अयोग्यता ना, ये स्थापना करने की शक्ति बिना पालना के बहुत खतरनाक है। उनको याद पड़ती हैं बाबा की मुरलियां, जहां बाप दादा डायरेक्शन देते कि जितनी सेवा करनी है उससे 3 गुना शक्ति जब तक ना हो तब तक सेवा मत करना। हमको सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि यदि सेवा करने के बाद सेवा क्षेत्र में, सपोज कीजिए आप मधुबन में रह रहे हैं, आप 8 घंटे 9 घंटे आप लगातार नॉन स्टॉप सेवा पे थे, आपने दोपहर का भोजन तक मिस कर दिया सेवा की वजह से, इतनी आपने की। और दीदी ने आपको एक बार सुबह देखा था, तब आप किसी से हंस बोल के बात कर रहे थे, और एक बार हमने आपको तब देख लिया शाम को, तब भी आप हंस बोल के बात कर रहे थे। बीच में आप जरा सा ब्रेक लेके आए थे सेवा से, तब भी हमारी नजर पड़ गई आप पे। मीन्स एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि सेवा करते हुए आप दिखे हो, लेकिन आप कर रहे थे, सच ये है। और हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपसे कि अरे मधुबन में आए हो, कुछ सेवा कर लो, सेवा के टर्न में नाम लिखाया है, कुछ तो कर लो, खाना पीना हंसी बोल इसी में लगे हुए हो। अब एक है केवल बताना कि हमने इतनी सेवा की है, और एक है अरे दीदी हमने की है सेवा, ऐसे कैसे आपने किया। फीलिंग आ गई, हाय मैंने की, इसने मुझे बता दिया कि सेवा की योग्यता अभी नहीं आई है। मैंने अगर वो सेवा पूरी निष्ठा से की है ना, मुझे फीलिंग रहेगी कि ये जमा हुई है। यथार्थ कर्म की निशानी है, उसे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। यथार्थ कर्म अपने आप में निश्चय बुद्धि बना देता है, उसे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती है। कर्म यथार्थ नहीं हुआ है तो फिर किसी ने क्या समझा, कौन क्या सोच रहा है, क्या उनको पता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर प्रदर्शन जरूरी हो जाता है, लोगों को पता हो, एक्यूरेट पता हो। कुछ कोई गलत समझा है तो उसको समझानी दे के करेक्ट करने की कोशिश करना, वो तो करना होता है, लेकिन वो करेक्शन की कोशिश में कहीं पीछे दर्द तो नहीं है कि हाय इन्होंने समझा कैसे नहीं, मैंने इतनों को समझाया, उसकी तो कोई भलाई नहीं की, उसने बर्तन साफ कर दिए उसकी भलाई हो रही है। अरे शुक्रिया, गुप्त रह गया, बढ़िया, शुक्रिया ड्रामा बाबा, शुक्रिया, मेरा गुप्त रह गया। गुप्त आत्मा हूँ, गुप्त आप हो, कर्म भी गुप्त हो गया, किसी के सामने नहीं है। अधैर्य है तो सेवा के अभी लायक नहीं है। बाकी बाबा ने बोला है हॉल लो, उमंग आ जाएगा, क्योंकि ये इजी है, इजी है। और माया ब्राह्मणों से अधूरे काम बहुत करवाती है, इसलिए माया कभी भी सेवा करने से नहीं रोकती। बाबा बोलते हैं, बाबा ये नहीं कहते कभी कि तुम सेवा नहीं करते हो, बाबा कहते हैं सेवा का उमंग नहीं आता है, यथार्थ सेवा नहीं करते, उमंग से सेवा, इंटरेस्ट के साथ। और सेवा में उमंग काफी नहीं होता, उमंग और फिर जिम्मेदारी। कई आत्माएं होती हैं उमंग बहुत है, जिम ज्वाइन कर लेती हैं, एक दिन जाती हैं, शरीर टूटता है, दर्द होता है, अगले दिन से जाना बंद कर देते हैं, और फीस जमा कर दी 6 महीने की, 1 साल की। उमंग है लेकिन धीरज नहीं है, निरंतरता नहीं है, लगातार नहीं कर सकते, तो सेवा कोई काम की नहीं होगी। कई आत्माएं हैं उमंग उमंग में आके ब्राह्मण बन तो जाते हैं, लेकिन फिर ब्राह्मण जीवन की जब मर्यादाएं, धारणाएं और तपस्या सामने आती है तो ढीले पड़ जाते हैं, है ना। तो हॉल किराए पर लेना इजी है, अपना हाल चाल वैसा बनाना जो सेवा के लिए चाहिए वो अलग बात है।
अगर 100 आत्माओं को आप डायरेक्शन दे रहे हो ना, तो इसका अर्थ ये है 100 आत्माओं की बुद्धि पर आने वाली माया अगर अकेली मेरे पे अटैक कर दे तो भी मेरी स्थिति ना हिले। इतनी शक्तिशाली स्थिति यथार्थ सेवा कराएगी। अगर मुझ पर फर्क पड़ता है वातावरण का, व्यवहार का, तो आप जन्म तो दे दोगे लेकिन आप संभाल नहीं कर पाओगे और वो सब बीके बनने के बाद गिरना शुरू कर देंगे। आप उनके सेवा के योग्य नहीं हो। आपको सही टाइम पे पॉइंट भी मर्ज नहीं होगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यथार्थ संदेश भी नहीं मिल पाएगा। नाम भी हो गया कि मिला और काम भी अधूरा, पूरा हुआ नहीं। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। सबसे पहले बाबा ने बोला पूज्य थे फिर रंक बने। पूज्य होना है कि इंद्रियां मुझ आत्मा की मददगार हैं, सहायक हैं, मेरी पूजा करती हैं। पुजारी होना, भोगी होना कि इंद्रियों को मैं चढ़ावा चढ़ाता हूँ, इंद्रियों की मैं पूजा करता हूँ। चाहे वो काम विकार हो, चाहे वो क्रोध के थ्रू, चाहे वो लोभ के थ्रू, मोह के थ्रू, अहंकार के थ्रू, आसक्तियों के थ्रू। अब मैं इंद्रियों का भोगी बना हूँ। तब तक इंद्रियां मेरी को सपोर्ट करती थी, मेरे को राजा मानती थी। अब मैंने इंद्रियों को राजा मान लिया है। इतनी शक्तिशाली हैं इंद्रियां कि लोग घर से 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर चले जाते हैं पसंदीदा खाना खाने, और उनसे बोल दिया जाए कि धनिया ले आना, उसके लिए वो नहीं जाएंगे। लेकिन आज मन कर गया है होटल में खाना खाने का, तो विद इन 5 मिनट रेडी होके और 6 मिनट तक हो पाएंगे, जब तक तो निकल चुके होंगे। इंद्रियों की आसक्ति, गुलामी। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को। फिर बाबा ने बोला, बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। इसका भाव है, हद से बेहद में रहोगे तो खुशी में रहोगे, और हद में रहोगे तो दुखी रहोगे। दादियों के शरीर को अच्छी खासी बीमारियां रही, उसके बावजूद कभी दादियों में बेचारापन या हाय बीमारी ऐसा कोई, हमने तो उतनी सेवाएं भी नहीं की। उसके बावजूद जब तन को बीमारी आती है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं समटाइम्स। और ये ब्राह्मणों को बहुत चेक करना पड़ता। कभी कोई भी तरह की परेशानी शरीर में आ रही है, आर्थिक रूप से आ रही है, उसमें कहीं दुख की फीलिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर है तो अभी बुद्धि अच्छी खासी हद में फंसी हुई है और विनाश काल मेरी स्थिति खराब कर देगा, अच्छी खासी खराब कर देगा, है ना। जरा से तन का रोग, तब तो तन फटे पड़े होंगे। लेकिन नशा इस तन से मुझे भगवान मिला है। ये दर्द मुझे याद दिला रहा है ट्रैफिक कंट्रोल,
ये दर्द अलार्म है ड्रिल करने का। ये दर्द इस बात का सूचक है कि अभी अशरीरी बना नहीं हूं, बनना है। ओम शांति। जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। जब से बाबा के बने हैं तब से अपने अंदर दिल में चेकिंग चाहिए। बाबा के प्यार, बाबा की प्राप्तियों का गुणगान अंदर ज्यादा हुआ है या ड्रामा के दुखों का शोक सभा अंदर ज्यादा लगी है? क्या लगता है? शोक सही आदमी। और शोक सभा के लिए जरूरी नहीं है कि प्रॉपर रोया ही जाए, हाय हाय की भाषा हो, नहीं, साधारणता भी रोना ही होता है। क्योंकि बाप के मिलने, ये बात हम भी कहेंगे कि फर्क तो पड़ा है। अब कोई घटना हो तो कोई ज्यादा आपसे नहीं मिलता है, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं ना, खुशी, उमंग, उत्साह, अभी अतीन्द्रिय सुख की तो बात ही नहीं कर रहे, केवल खुशी की बात कर रहे हैं। अंदर में बाबा के मिलने की खुशी, सारे विश्व के समाचार को जानने की खुशी, आदि मध्य अंत के राज को जानने की खुशी, हम वो जानते हैं जो कोई नहीं जानता, इस बात की खुशी। हमें वो पढ़ा रहा है जिसके लिए दुनिया लाइंस में घंटों घंटों खड़ी है। वो हमें मुफ्त पढ़ा रहा है जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। छड़े के दर्शन के लिए। वो मुझे पढ़ा रहा है, इस बात की खुशी। जीवन मुक्ति तो है अगर ये खुशी रहती है तो, और जीवन बंद है अगर ये खुशी अभी नहीं रहती है तो, फिर जीवन बंद है। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंद में है। भक्ति यानी मांगना और रावण यानी भोगना, दोनों के कारण विकार और भिखारीपन, दोनों के कारण सब रावण की कैद में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है वैसे यह भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो। 2 बाप हैं यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप हैं। तो जो ऊपर बाबा ने बोला कि जैसे बच्चा जन्मा, माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ। और समझना चाहिए उत्तर लेने के लिए अपना आया है बात विचार करने के लिए ये फीलिंग आ जाती है। अभी फीलिंग होनी चाहिए कि तमो प्रधानता और बढ़ेगी, है ना, कलयुग और बढ़ेगा। आप ही हो तो अपना अपना हिसाब किताब लेने के लिए आई, कल तुम पे है वो देंगे। बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले मिसल आप आकर मिले हो। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं कि वारिस पैदा हुआ। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यज्ञ में आवे, ज्ञान में आवे, ये फीलिंग आवे बाबा का वारिस, वो उमंग, वो खुशी उस नजर से हमको देखें। इस कल्प वृक्ष की, इस ब्राह्मण वृक्ष की वृद्धि हो, बाबा को उसके वारिस बच्चे मिले, ये फीलिंग हमारे अंदर हो। बाबा को ऐसे हैंड्स मिले जो बाबा की आशाओं को पूरा कर सके, नाम वाला कर सके। मैं ऐसा हैंड बनूं और ऐसे अनेकों हैंड्स बाबा को मिलें। जैसे यह समझना सहज है वैसे वह भी सहज है। बड़ा फर्क पड़ जाता है इस बात में। हम आत्माएं
एक तो स्वयं को भी योग्य नहीं बनाने के उतने उमंग उत्साह में रहते। दूसरा, हम चाहते हैं, सी रावण का एक ये बहुत रूप होता है कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहे। विच मीन्स ये सेवा क्या मैं करूंगा? नहीं, मैं भी नहीं करूंगा। पर किसी और ने आके कर दी और उसको प्रशंसा मिल गई, वो भी मुझे पसंद नहीं आएगी। वो ये चाहिए। वो मुझे वहां ईर्ष्या भी हो जाएगी। और इतने टाइम से वो पेंडिंग पड़ी हुई थी सेवा, मैंने भी वो नहीं करी। किसी और ने बोल दिया कि कोई नया आई आत्मा, बहुत तीखी उसने सेवा की, क्लास में कह दिया कि आप अब से यहाँ बैठोगे। और एक बहन और आ गई, उसको बोल दिया कि आप अब से यहाँ बैठोगे आगे एकदम। अब उसने जितनी सेवा की है उतनी मैंने भले ना की हो, मुझे पता है ये बात, पर बुद्धि फोकस क्या करेगी? 4 दिन से आई है, इतने दिन से जुड़ रहे थे, सम्मान दे दिया, साइड में कर दिया हमें। तो ये आप सोचिए कि कितना गंदा रावण अंदर है कि जो स्वयं भी नहीं कर रहा है। चलो ठीक है भाई, नहीं देते किसी और को, आप संभालो कि ना करूंगा और ना करने दूंगा। वारिस या तो मैं बनूं या बनने दूं, हेल्प करूं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी आगे बढ़ाना, बहुत आगे बढ़ाते। अभी ही देख रहे हैं, यज्ञ में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। दादी का सपना था, या कहेंगे रहा होगा जरूर शायद, कि सब नशे मुक्त बने और भारत में कोई नशा ना करे। शायद ऐसा दादी का कोई स्वप्न रहा होगा, जिसको अभी ब्रह्मा कुमारी अपनी संस्था पूरा कर रही है। समाज की माताएं बहनें जो है, उनके अंदर ये सब बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो एक वारिस बाबा को मिले, उनको यह सिवाय तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। देख रहे थे अभी कि ये नशा मुक्ति का अभियान जो चल रहा है, तो इसमें स्टेटस लग रहे हैं अनेकों आत्माओं के, हमारा जोन आगे है, हमारे जोन में इतना हो गया, अभी फलाना जोन आगे है। तो पता है बात क्या होती है? बाबा हमने करके दिखाया, ये होता है रेस करना। रीस कब बन जाती है? वो हमने किया और सब पीछे हैं, ये और सब पीछे हैं और हम आगे हैं वाली जो खुशी होती है ना, रावण भी खुशी देता है। रावण 100% दुखदाई नहीं होता है प्रेजेंट में, फ्यूचर उसका 100% दुखदाई होता है। लेकिन बात यह है कि रावण भी शुरुआत में सुख देता है। कोई भी चीज जो सुख नहीं दे रही है वो आत्मा के अंदर टिकेगी थोड़े ना। जैसे हम लोग कहते हैं ये दुनिया अब अच्छी नहीं लगती, ऐसी बात थोड़े ना, ये अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगेगी तो हम टिके कैसे हुए हैं? जिस दिन ये दुनिया मुझे कोई सुख देना बंद कर देती है ना, मीन्स मुझे सुख मिलना बंद हो जाते हैं, उस टाइम से अच्छी अच्छी आत्मा छोड़ के चली जाती है। बिलियनियर्स तक सुसाइड कर लेते हैं, स्व इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं, गोली मार लेते हैं। सुख तो हमें अच्छा खासा इस कलयुग की सृष्टि से भी मिल रहा है, तब तो टिके हुए हैं। यह सिवाय तुम्हारे मुख से और कोई कह न सके, तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। वारिस या बाबा के इस ब्राह्मण वृक्ष की वृद्धि वही आत्मा कर सकेगी जिसके अंदर ये फीलिंग है कि हम बाबा का सपना पूरा करें, और मैं ना कर सकूं तो कोई और पूरा करे, लेकिन मेरे बाप का जो सपना है वो पूरा हो जाए। मैं कर पाऊं तो मैं करूं, और मैं यदि नहीं कर सकता तो कोई और करे।
ऐसी आत्माएं अपनी विल पावर, अपनी शक्तियां ट्रांसफर करके जाती हैं, और ऐसी आत्माओं के भाग्य, ऐसी आत्माओं के पुण्य कई कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो शक्ति, जो सामर्थ्य संचित किया, वो गिफ्ट दे के चले गए दूसरी आत्मा को कि जो हमने संभाला अब वो तुम संभालो। ये शक्ति देते हुए जाते हैं और उसमें बढ़ोतरी होती जाती है, और वो आत्मा भी उन शुभ भावनाओं को मान रखते हुए आगे बढ़ाती है, जो हमने दादियों में देखा। लेकिन हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब तक ये सेवा मैं कर रहा हूँ। ये प्रश्न हर एक अपने से पूछे, हर एक। अभी YouTube पर भी अटेंशन से सुने, और आप सब भी। ऐसा हो नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं, परंतु हमारे लौकिक परिवार में, या अगर मैं अलौकिक में हूं तो सेंटर में, कोई एक ऐसा टीचर आ जाए, या लौकिक में कोई एक ऐसा सदस्य आ जाए जो मुझसे अच्छा संभाल ले सब कुछ। जैसे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छा मैनेज करने वाला वहां आ जाए, जो हर चीज मुझसे अच्छी कर रहा है। लौकिक में भी मुझसे अच्छा वो फैमिली का हेड बना हुआ है, धन की भी वो पूर्ति कर रहा है, प्यार भी सबको दे रहा है, सर परिस्थितियों को मुझसे अच्छा संभाल रहा है, और मुझे ऑफर मिले कि छोड़ दो और हट जाओ। समझ में आया ना परिस्थिति क्या है? क्या हम हट जाएंगे? और मुझे संकल्प ना चले पीछे से कोई, पता नहीं कैसे संभाल रहे होंगे, पता नहीं की बात नहीं है, क्योंकि मैं देख के आया हूं कि मुझसे हर चीज संभालने में वो अच्छे हैं, और हमारे लौकिक भी उनके साथ हमसे ज्यादा खुश हैं। मेरी स्थिति क्या होगी अभी की कंडीशन में, आप बताओ। मुझसे अच्छा वो संभाल रहा है, और मेरे घर वाले भी उसके साथ खुश हैं, वो मुझे याद नहीं कर रहे। क्या करोगे उस टाइम? अब खुशी खुशी फीलिंग तो नहीं आएगी? छोड़ देना चाहिए। बताओ बताओ, आपका आंसर आया कि छोड़ देंगे और हमको कोई फीलिंग नहीं आएगी, हम छोड़ के आ जाएंगे। वो एक मजबूरी वाली बात है कि आप करो। खैर, आप बताइए, क्या हम छोड़ने को तैयार होंगे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने आ जाए? बाबा ने बोला हुआ है नहीं हटेंगे, उसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। छोड़ देंगे, परंतु अभी स्थिति में जब आपकी गारंटी ना है तो फीलिंग ना हो। विश्वास ही नहीं है। सही बात तो कही आपने। बाबा की बात ये है कि हम छोड़ तो देंगे, लेकिन बात ये है कि हमको फीलिंग आएगी अच्छी खासी। यही हम सोच रहे थे। अब हम एक्चुअलिटी बतावे तो होगा क्या? अहंकार कभी भी कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, कभी भी कुछ भी। आप आज के समय में समाज में देखेंगे, लोग रो रहे हैं रिश्तेदारों के लिए, लोग परेशान हैं रिश्तेदारों से, लोग परेशान हैं पड़ोसियों से, लोग परेशान हैं त्योहारों से, लोग परेशान हैं शादी से। उसके बावजूद भी वो सब कुछ करेंगे। बच्चों से परेशान हैं, उसके बावजूद वो करना बंद नहीं करेंगे। क्यों? अहंकार मर जाएगा। अहंकार जिंदा ही इस बात पे है कि मैं हेड हूं। अगर मैंने इनकी जिम्मेवारी छोड़ दी तो फिर मैं क्या हूं? आप लोगों का ग्रुप है, मैं इस ग्रुप को संभालता हूं। अगर मैंने कल को सेंटर छोड़ दिया फिर मैं कौन?
मैं कौन? अब तक मैं कौन? मैं सेंटर इंचार्ज, मैं गीता पाठशाला इंचार्ज। अब वो कोई और हो गया। अब मैं कौन? स्टूडेंट। स्टूडेंट तो सब है। विशेष बात थी पहले, अलग स्टेज होनी चाहिए, अलग पहचान होनी चाहिए। मेरे को तो और ऊपर जाना चाहिए था। और मुझे तो एक से दो, दो से तीन होने चाहिए थे, ये एक से जीरो कैसे हो गया? मैं फैमिली का हेड, मेरे से पूछे बिना चीनी नहीं आती थी घर में। और आज मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है, मेरी परमिशन किसी को नहीं चाहिए। हम छोड़ना नहीं चाहते, और अगर हमारा आंसर ये आया है ना कि नहीं हम छोड़ देंगे, तो फिर बात ये है कि जिस दिन स्थिति तैयार हो जाती है ना, उस दिन ड्रामा आपको वैसे ही नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आप इस लायक बन गए, आप ड्रामा को क्या समझ रहे हो? अकारण हमको टॉर्चर करेगा क्या? मैं 10वीं क्लास के पेपर दे लिए, पेपर में टॉप मार्क से पास हो गया, तो भी अगले दिन टीचर मुझे क्यों कहेगा कि 10वीं में ही जाके बैठूं? बहुत समय तक परिस्थितियां एक जैसी रहना, एक ही पेपर का बार बार आना, एक ही तरह की परिस्थिति में बार बार फंसना, इस बात की निशानी है कि पास नहीं हो रहे हो। अगर स्थिति ऐसी हो जाएगी ना कि हम छोड़ दें और हमको फीलिंग ना आए, अगर हम निराधार हो जाएं तो मुक्ति हो जाए। लेकिन हम अहंकार के आधार छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। ये बहुत कमजोर है। किससे? मैं बाप हूं, मैं घर संभालता हूं, मैं गाय का दूध निकालता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं सेंटर संभालता हूं, मैं ये मैं इतना पावरफुल है। अहंकार के खत्म होने की प्रक्रिया क्या है ना? मैं आत्मा हूँ। और फिर पहले पहले हमारी पहचान क्या रहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ, ये ठीक है। फिर बाबा ने एक दिन बताया कि तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, है ना? अब दो डब्बे हैं, ठीक है, दो डब्बे हैं। एक तरफ मैं ड्रामा का, और एक तरफ मैं घर का। घर के मैं जितनी फीलिंग्स आप रोज डाल रहे हो, और एक तरफ है ड्रामा वाला डब्बा जिसमें मेरेपन की फीलिंग्स हैं कि मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये। जब तक ये मेरा बाप, मैं आत्मा, मेरा घर परम धाम, ये फीलिंग बड़ी नहीं, ज्यादा नहीं हो जाएगी ड्रामा वाली फीलिंग से, तब तक अहंकार टूटेगा नहीं। जब तक बेहद का मैं मेरा कमजोर है, तब तक हद का मैं मेरा कभी भी हारेगा नहीं। और जिस दिन आपका बेहद का मैं मेरा पावरफुल हो गया, उसमें आपने उतनी ही फीलिंग भर दी जितनी की हद के मैं मेरे में थी। हद का मैं मेरापन टूट जाएगा। कर्म बंधन चुकतू उसी दिन से होना शुरू हो जाते हैं जिस दिन प्रीत प्रीतम के साथ जुट जाती है, हद के लोगों से ज्यादा। अगर मेरा किसी लौकिक कर्म बंधन से, किसी पदार्थ से मोह आसक्ति बंधन टूट नहीं रहा है, इसका कारण एक ही है, वहां पर फीलिंग अभी बाबा से ज्यादा है। जिस दिन बराबर भी हो गई, उस दिन वो कर्म बंधन चुकतू होना, हल्का होना, ढीला होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो कर्म बंधन और कसता जा रहा है, और हम उलझते जा रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि भावना बाबा की तरफ से घटती जा रही है, ब्राह्मण आत्मा गिरावट में है। बंधनों का बढ़ जाना अलबेलेपन की निशानी है, बंधनों का कम होते जाना पुरुषार्थ की निशानी। छोड़ देंगे पर फीलिंग आएगी, इस बात की ये पार्ट कर सकता मैं क्यों नहीं। रीस आएगी, इसी बोला ना,
ईगो को चाहिए ड्रामा में कुछ तो, मैं ये मैं वो। और अगर वो लौकिकता या अलौकिकता में भी लौकिकता अगर मैंने छोड़ दी तो फिर अहंकार टिके किस पे? अहंकार अब क्या सोच के जिंदा रहे कि मैं कौन, कोई एक आत्मा है। रोज मुझसे पूछने आती थी, आज अब वो उससे पूछने चली गई। अंदर बैठ के हम अब बुद्धि याद कर रही है, रोज आके तेरे से पूछते थे। छोटी छोटी बातें आप बहुत छोटे क्यों आपको? ये बाबा ने बहुत काल था, चीजों से जो है हम आप ले जाएं। दादी गुलजार जब अव्यक्त हुए, दादी रतन मोहिनी के पास गए और दादी को बोला कि दादी दादी गुलजार अव्यक्त हो गए हैं और अब आपको इंचार्ज बना रहे हैं संस्था का, मुख्य प्रशासिका। दादी रतन मोहिनी ने कहा कि इंचार्ज तो बाबा ही है। कोई शौक, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं कुछ होल्ड करने का, जीरो इंटरेस्ट। अपन कह देते हैं कि हमें ड्रामा का कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। शायद ये हो सकता है कि और कुछ नया नहीं चाहिए हो, लेकिन कम से कम जो पुराना है वो बना रहे। और बस एक ही प्रश्न है कि हम सालों से बेहद में नहीं जा रहे। हमारे बंधन जैसे हैं वैसे की वैसे ही क्यों बने हुए हैं? क्योंकि अंदर अभी अहंकार जमा हुआ है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम जानते हो। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। अच्छा, बाबा कहते मुझे याद करो तो आधे कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। कैसे? हम रोज सुबह बाबा को 1 घंटा याद कर ही रहे हैं, शाम को भी बैठ जाते हैं, फिर पाप जलकर खत्म क्यों नहीं हो रहे? और कौन सा वो समय है जब याद करूं तो पाप जलकर खत्म हो जाएं? मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है बाबा को याद करने का? ये नियम के हिसाब से है अमृत वेला। दूसरी बात है पूरे दिन बनी रहनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी पूछता हूँ, सबसे ज्यादा टाइम अच्छा याद का कौन सा होता है? सबसे एक्यूरेट टाइम याद का कौन सा होता है? जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं। क्लोज आंसर है। थोड़ा और, थोड़ा और। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रावण जिंदा क्यों है? क्योंकि रावण सुख देता है। कोई भी चीज अगर 100% सुख दे रही है तो वो कभी भी आत्मा उसको पकड़ेगी नहीं। कुछ परसेंटेज में वो चीज सुख दे रही है तभी उसको पकड़ा हुआ है। और कौन कितने कम परसेंट सुख में किसी चीज को पकड़ लेता है वो उस आत्मा की गरीबी को बताता है कि जरा सा सुख मिला और उतने में ही लालच में आ गया। जैसे शराब, जैसे ड्रग्स, या जैसे कोई और की जरा सा सुख दे रहे हैं, बहुत सारा दुख दे रहे हैं। फिर भी शादी, जरा सा सुख, आइसक्रीम, सिगरेट, जरा सी देर का सुख और बहुत सारा दुख दे रही है। फिर भी तो ये आत्मा की गरीबी बताती है कि कितने थोड़े अमाउंट के सुख में तुम बहक जाते हो। खैर, उस पर अभी नहीं जाएंगे। मोस्ट एक्यूरेट टाइम परिस्थिति में। और बताओ, जहां बाबा की कंडीशन याद रखना, मुझे याद करो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। ऐसा टाइम याद करने का जो पाप जल के खत्म हो जाए।
और उस वक्त याद करना सबसे मुश्किल होता है। एग्जैक्टली ड्रामा से सुख मिल रहा है। जब सुख मिल रहा हो, जब मुझे ड्रामा सुख दे रहा हो, तब बाबा को उतनी इंटेंसिटी से याद करना जब मुझे दुख मिला था और मैंने बाबा को याद किया था। मोस्ट एक्यूरेट टाइम होता है वो याद करने का। परिस्थिति हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे कोई भी और कंडीशन, जो अनेक अनेक आंसर आपने दिए, उन सब में अपोजिशन है, उधर से ऑलरेडी दुख आ रहा है, तो ऐसे में बाबा की याद नेचुरल आती है। लेकिन जब ड्रामा मुझे सुख दे रहा है, जैसे लौकिक पहली पहली बार अपनी सैलरी से मेरे लिए साड़ी खरीद के लाए, क्या तब मैं बाबा को याद कर पाऊं? उस टाइम एक एक परसेंट जब दुख आता है मेरे पे, तो क्या खाना अच्छा लगता है? नई वस्तुएं, गहने, शॉपिंग कुछ भी अच्छी लगेगी? कुछ अच्छी नहीं लगेगी। उस टाइम बाबा 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 और बस बाबा, और कुछ नहीं। अब ड्रामा मुझे सुख दे रहा है, तब मैक्सिमम भी पता है स्टेज हमारी कितनी जाती है? बाबा शुक्रिया, आप ही के लिए कर रहा है। लेकिन पीछे पीछे पूरा पूरा भोगा जा रहा होता है उसको, मेरे लिए लाया, मेरा बेटा। जब खेल, ड्रामा, लौकिक हद की रचना मुझे सुख दे रही हो, ऐसे में बाबा को बेहद वैराग्य वृत्ति से याद कर पाना, और वो याद इतनी इंटेंस हो कि उस सुख को जो ड्रामा ने मुझे दिया उसको भुला दे। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब सुख फीका, सब कुछ, सब सुख, क्योंकि दुख तो फीके पड़ ही जाएंगे बाबा की याद में। रसगुल्ले के सामने बेसन का लड्डू तो फीका पड़ ही जाएगा ना, गुलाब जामुन के सामने करेला तो फीका पड़ेगा ही। क्या बड़ी बात है? जब दर्द हो रहा है तो सुन्न करने वाला इंजेक्शन तो अच्छा लगेगा ही, क्या बड़ी बात है? जब पेट दर्द है तो हींग गोली तो अच्छी लगेगी ही, क्या बड़ी बात है? सर दर्द में तो चाय अच्छी लगेगी ही, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सामने से राजभोग मिल रहा हो तो भी मैं बाबा मिश्री को याद करूं। जब ड्रामा मेरे सामने कोई ऐसा प्रलोभन रख दे जो उस समय के लिए मेरे लिए से ज्यादा अच्छा है, तब भी मैं बाबा को याद करूं। कहीं आपको क्या लगता है कि क्या हर परिस्थिति में बाबा मेरे लिए पहली प्रायोरिटी होता है? नहीं होता। हमारी कोई लौकिक हद की रचना है, सामने जा रही है, बस आ रही है उधर से, उस क्षण के लिए आपके लिए बाबा से ज्यादा जरूरी है कि उसकी जान बच जाए। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ जॉब का, उस टाइम मेरे लिए बाबा से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए जॉब लग जाए। मधुबन जा रहे हैं, टिकट करा रहे हैं, हमने पर्सनली अपने पार्ट में कई बार देखा है। अभी मेरे लिए बाबा से ज्यादा जरूरी मधुबन जाना है, क्योंकि मधुबन सुख देता है। तो अभी कुछ टाइम तक बाबा की याद में भी मेरे अंदर मिक्सचरिटी रहेगी, और ये हमको पता है कि रहेगी। मेन बात है कि पता रहे ताकि उसको ठीक भी कर पाओ। मधुबन जाना बाबा से ज्यादा जरूरी है। मधुबन में कमरा मिलना कुछ परसेंटेज में बाबा से ज्यादा जरूरी हो जाता है। रात को 10 बजे पहुंचे, कमरे में बैग लगते रखते 11 बज गए, 12 बज गए, उस टाइम डाइनिंग हॉल में खाना खाना बाबा से ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुबह सुबह बाथरूम में कोई घुसा हुआ है, प्रेशर आ रहा है, उस टाइम बाथरूम का गेट खुल जाना
बाबा से ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ड्रामा ऐसी कई सारी छोटी छोटी परिस्थितियां निर्माण कर देगा जिन घड़ियों में मेरे लिए बाबा से ज्यादा जरूरी कई चीजें हो जाएंगी। निरंतर याद मासी का घर नहीं। भाई हमने ये करना किया है कि जब कोई विघ्न आ रहा है, बाहर से कोई विघ्न परिस्थिति आती है, तो उस समय क्या याद आता है? बाबा नहीं याद आता। फिर वो संबंध पे नजर घुमाई जाते हैं, कौन सा मदद करेगा? और जब सब दिख जाता कोई ना मदद करेगा, तब लास्ट में बाबा। द्रौपदी वाली हालत है कि पहले एक एक से मदद मांगो, फिर जब कोई मदद ना करे तब बाबा। तो फिर गोविंद, है ना। तो याद का मोस्ट एक्यूरेट टाइम ही तब होता है जब याद की जरूरत नहीं है पार्ट को, क्योंकि याद हमें तब आती है जब दुख होता है। तो होता है सुख में याद नहीं है। और जब ड्रामा हमको दे रहा हो बहुत मीठे मीठे सुख, उस टाइम अगर तुम बाबा को याद कर लो। सी, विकर्म का दंड मुझ तक पहुंचता कैसे है? सुख के रूप में। कोई भी विकर्म कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। कोई भी विकर्म आने से पहले ड्रामा मुझे देगा सुख की परिस्थिति। जैसे भयंकर तूफान आने से पहले ठंडक और बहुत सुहावना पीला मौसम हो जाता है, वैसे ही हमारे सबसे बड़े विकर्मों का दंड आने से पहले हमारा ड्रामा में पार्ट बहुत कंफर्टेबल और सुखदायी हो जाएगा। सब ठीक चल रहा होगा, स्थिति भी ठीक रहेगी, सब बढ़िया बढ़िया। और जहां आप उस सुख में बाबा को भूले, तुरंत वो विकर्म अटैक करेगा, तुरंत। तो सुख के समय में जब बाबा को याद करने की जरूरत नहीं है, तब ही बाबा की याद जरूरी लगे। तुम जरूरी हो। केक काट रहे हो, कोई माँ का बर्थडे मनाना, उसको सब इंतजार कर रहे हैं कि ये केक काटे, और वो किसका इंतजार करती है? बच्चा। माँ को आप केक काटने को भी बोलोगे ना, तो भी वो बच्चे को ही पकड़ के लाएगी और उसके साथ काटेगी, या तो युगल के साथ काटेगी, अकेले नहीं। माँ ने खोवे की कतरी बनाई, सबसे पहले वो किसको ढूंढेगी? किसको खिलाऊं? जब जब सुख की बात आए तब तब मुझे बाबा याद। हम बाबा के साथ अपने गम, अपना दुख बांटने के लिए तो तैयार हैं, पर हम बाबा के साथ सुख शेयर करने को, हम जहाँ खुश होते हैं ना, हम देहधारियों के हो जाते हैं। हम देहधारियों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ड्रामा कोई ऐसी सिचुएशन बना ही ना सके जो मेरे लिए उस टाइम बाबा से ज्यादा जरूरी कोई और हो जाए, कोई और हो जाए। बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा करो मैं कभी पतित नहीं बनूंगा, और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, ये बात तो ठीक है ना। बाबा खुद अनुभवी है। माना एक तो है कि मैं गारंटी कर रहा हूँ, दूसरी बात तुम भी तो समझते होंगे ना कि बात तो बाबा ठीक कह रहा है। बाबा द्वापर की कहावत को कोट करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। वो एक्सपेक्टेशन है बाबा की कि बच्चे दुखों में ही क्यों याद करते हो। सुखमय को याद करो। आप बाबा के टाइटल्स देखो, पाप कटेश्वर, जरूरत है पार्ट को। मुक्तेश्वर यानी बंधन में है आत्मा, और बबुलनाथ यानी जिसमें कांटे हैं उसका कांटा निकालने वाला। मीन्स सारे टाइटल ही, सुप्रीम सर्जन, पतित पावन, वैद्यनाथ यानी कि जो बीमार है उसको इलाज करने वाला। विच मीन्स जरूरत है, उसके हर एक टाइटल में एक जरूरत है।
कहीं कांटे निकालने की जरूरत है, कहीं पाप हरने की जरूरत है, कहीं दुख हर के सुख देने की जरूरत। हर जगह बाबा को कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। क्या कोई एक ऐसा सम्मान या कोई एक ऐसा टाइटल हम बाबा को दे सकते हैं जहां बाबा की कोई ड्यूटी नहीं है पर मेरी ड्यूटी बाबा के लिए उस टाइम है? कंबाइंड, इसमें बाबा की कोई ड्यूटी नहीं है। लवलीन, इसमें बाबा की कोई साजन, इसमें बाबा की ड्यूटी नहीं है। साथी, इसमें बाबा की ड्यूटी नहीं रहती। और सोचो ऐसे कौन से टाइटल्स हैं जिसमें बाबा की ड्यूटी नहीं रहती, मेरी ड्यूटी बाबा के लिए होती है। रथ, बाबा को आके केवल सेवा करनी है, रथ को संभालना मेरी जिम्मेवारी हो जाती है। भागीरथ होना, भाग्यशाली रथ बनना। हाँ, और सोचो बुद्धि में कोई और चीज आ रही। ऐसे टाइटल्स जिसमें बाबा की जिम्मेवारी नहीं बनती है, मेरी जिम्मेवारी बाबा के लिए हो जाती है, जहां एक्चुअली बाबा आराम में होता है और मुझे काम करना है। वरना आप भक्ति के सारे टाइटल उठा के देख लो, या तो बाबा उसमें अपने कारण संतुष्टि में है, या तो बाबा हमको संतुष्ट कर रहा है। उसको आराम देने वाले टाइटल है ही नहीं। तो सुख में सुमिरन अगर करें तो दुख काहे को होए। जो सबको दे रहा है, क्या उसको कुछ दे सकते हो? एक है भक्ति की भावना, अरे उसको कौन ही दे सकता है। और एक है हम बच्चे, दे सकते हैं। प्यार, सबको प्यार करने वाले को प्यार करने वाला कौन? सबकी इच्छाएं पूरी करने वाले की इच्छा पूरी करने वाला कौन? इस रीति से अगर आप बाबा को भगवान बनाओगे ना, आप बाबा को कभी प्यार नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर वो भगवान है ना, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है और उसे मेरी टेंशन है। लेकिन अगर मैं उसे समान समझूंगा तो फिर जिम्मेवारी बराबर है। फिर मेरे पे आता है जोर कि मेरे को भी निभाना है अपनी तरफ से। अगर बाबा सर्वसमर्थ है ना, तो फिर मुझे बाबा की चिंता करने की क्या जरूरत है? असल में बाबा ने जो बच्चा बनाया है, तो बच्चा बनाने का उसका मतलब ही था कि मेरा बोझ कम होगा, जीव को भी संभालेंगे। और हम भक्ति के भक्तों से गिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री शेयर कर रहे थे एक बार कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कई अपने पुराने दोस्त वगैरह को बुलाया, उनके साथ वो बैठे बात करने, और उनको करनी थी तो उन्होंने 3-4 घंटे का टाइम निकाला हुआ था, लेकिन आधे घंटे बाद ही वो खत्म करके चले गए थे उसको। क्यों? कि मैं तो वहां गया था अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन वो प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया और मुझे बहुत असहज हो गया, क्योंकि चारों तरफ सब अब मुझे मुख्यमंत्री के रूप में ही देखते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर। उसी टाइम की वो बात सुना रहे थे और मैं चाहता था कि जिम्मेवारी की बोझ से थोड़ा अलग हटके एक फैमिली टाइम, एक फ्री टाइम में स्पेंड कर पाऊँ। कि कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसके साथ बैठ के बाबा को ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे इसके हिसाब किताब मुझे चुकतू कराने हैं, इसकी कमजोरियां मुझे इसको बतानी हैं, इसकी यहाँ यहाँ मदद करनी है, इसके थ्रू उसकी सेवा करानी है। बाबा को काम नहीं सूझ रहा, बाबा को बच्चा फाइल के साथ आता हुआ नहीं दिख रहा है। बाबा को बच्चा दिख रहा है खाली हाथ, बाबा को गले लगाने आते हुए बेफिक्र। यहाँ इसके लिए मुझे कुछ चलो करना नहीं है। तो बाबा भी अपने थोड़े सर्वशक्तियों वाले सूट को उतार के थोड़ा एक परमात्मा बन के, सिर्फ एक आत्मा बन के वो बैठ सके।
अदरवाइज बाबा बना ही हुआ है, पिछले 2500 साल से कुछ ना कुछ बना ही हुआ है, रोल प्ले कर रहा है, कुछ ना कुछ। वो बड़े आराम से बैठ सके, मुझसे 4 बातें कर सके, निश्चिंत होकर ये तो उसने आधा कल्प से भक्तों में किया है, शुरू किया है। और वो ही बच्चा कह मांग रहे हैं, करवाए रहे हैं, तो मेरी जल्दी करो, जल्दी करो। कल परसों शायद बाबा बोल रहे थे ना, मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कोई काम नहीं। ये तो झूठी महिमा करती है। ये तो झूठी महिमा कर दी है। आप पाएंगे कि बाबा अपने टाइटल उतारना चाहता है, वो एक वेट की तरह से है, मैं ये मैं वो। वही बात हो गई ना कि बाबा ये, अच्छा ये तो मेरा कर्म था ना, मैं थोड़े ना हूँ। फिर बाबा आप पाप कटेश्वर, अच्छा वो तो मेरा पार्ट है, मैं थोड़े ना हूँ। बाबा आप तो पतित पावन हो, वो भी मेरा पार्ट है। बाबा आप ज्ञान सागर हो, वो भी मेरा पार्ट है, मैं वो नहीं हूँ। आप कौन हो वो तो तेरे को देखना है। मतलब मैंने जो किया है वो तो तुझे पता है, और जो मैं हूँ वो तेरे को कैसे पता नहीं है। जिसको बाबा कहता है यथार्थ, मैं जो हूँ जैसा हूँ बच्चे मुझे यथार्थ। टाइटल्स पता है हमें बाबा के, उसने क्या क्या किया है वो पता है हमें, कल्प पहले भी क्या किया था इतना पता है, पर इतने कल्पों में आज तक भी ये फीलिंग नहीं पता है कि वो है कौन, है कैसा, ब्रह्मा कैसा है पता है, मम्मा कैसी है थोड़ा बहुत जानते हैं, दादियाँ कैसी हैं पता है। शिव बाबा जो कि कभी किसी पर्सनैलिटी में नहीं आया, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई नाम रूप नहीं है, एक्चुअली में वो कैसा होगा। इजी होता है उनको फील करना जिनकी कोई पर्सनैलिटी है, उस वो कैसा है जिसकी कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। सब उसको उसके कर्मों से जानते हैं, पर वो कौन है जो अकर्ता है। हर एक दूसरे को एक दूसरे के विचारों से जानता है, वो कैसा है जो कुछ सोचता ही नहीं है। कैसा होता होगा कोई ऐसा, सबका साथी बड़ा अकेला। मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे, जब पाप सुख दे रहे हो तब। अगर बाप को याद करो तो पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। और सुबह 4 बजे हमको कोई सुख नहीं होता है ऐसा कि उस टाइम आप बाबा को याद करो तो पाप जलकर खत्म हो। अमृत वेले की याद पूरे दिन की स्थिति बनाए रखने के लिए जरूरी है, परंतु याद का मोस्ट एक्यूरेट टाइम है। पानी आप सुबह भी उठ के पीते हो, इसलिए नहीं कि प्यास लगती, इसलिए कि पीना चाहिए, लेकिन पानी सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है, जब प्यास लगी हो। वैसे ही बाबा की याद बाबा को सबसे ज्यादा अच्छी तब लगेगी। मुझे तो बाबा की याद देखो हर टाइम ही अच्छी लगेगी, लेकिन बाबा को कब अच्छा लगेगा कि बच्चे ने इस टाइम मुझे याद कर लिया। जब बच्चा ड्रामा के कारण बहुत खुशी में, उसके पास चांस हो कि वो ड्रामा में बहुत खुश हो सकता है मुझे भूल के, उसके बावजूद जहां उसको ऑफर आए ड्रामा से कि गुलाब जामुन, और बच्चा तुरंत बाबा की तरफ मुड़ के देखे, बाबा चलो खाते हैं ना साथ में। माँ को खुशी होती है कि किसी ने बोला चॉकलेट दिलाऊंगा आ जा, और बच्चा ऑफर ठुकरा के माँ के गले लग जाए। माँ इतने मलाल से कहती है मेरे सिवाय ये किसी और पे जा ही नहीं सकता। बड़ा मलाल होता है उसको उस टाइम। ऐसे बाबा का हो, बाबा ड्रामा को कह पाए कि मेरा बच्चा ये मेरे अलावा और किसी पे रिझा नहीं सकता। मेरा हीरा बच्चा हजारों में हाँ, जैसे बाबा ब्रह्मा के लिए कहते हैं मुरब्बी बच्चा। तो याद का मोस्ट एक्यूरेट टाइम वो है जब बाबा को सबसे अच्छा लगे कि हाँ इस वक्त में बच्चे ने मुझे याद किया, मुझे याद किया। When drama is too comfortable,
बहुत आरामदायक है ड्रामा, बहुत सुखदायक है ड्रामा। और बाबा कहे बाबा चलो ना पिकनिक करते हैं ड्रामा में, बाबा चलो एंजॉय करते हैं ड्रामा को। बाप गारंटी अगर हमारी याद ऐसी हो जाए ना तो इतना वंडरफुल होवे कि बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है फिर कि तेरे पे दुख आएंगे तो मैं तुझे याद कर लूंगा, अगर तेरे पर सुख आते हैं और तू मुझे याद कर लेता है तो। बाप गारंटी करते हैं परंतु बच्चे समझते हैं ना कि बात तो ठीक है, बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था, बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। अभी वह चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए, अभी तो क्या हाल हुआ है। तो बाबा को नाम याद रहना चाहिए था। लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था और जाहिर सी बात है शायद इन्हीं से बनवाया होगा, संभव है क्योंकि हीरो के व्यापारी थे। बाबा को उस कस्टमर का नाम याद है, याद रहना चाहिए। ज्ञान क्या कहता है, भूल जाना चाहिए कि याद रहना चाहिए? तो बाबा ने फिर गलती की है ना यहाँ, बताओ बताओ। सेवा के लिए याद आया। दूसरी बात हम कहेंगे, देखिए कल परसों भी इस चीज पर लगातार बात करी है कि एक होता है वास्तविक स्थिति बनाना और एक होता है अंदर में होड़ लग जाना कि बाबा ने कोई एक टास्क दिया और जल्दी से मैं कह पाऊं कि हाँ मैंने तो ये कर लिया है। जैसे बाबा ने बोला बच्चे याद ऐसी हो जैसे जल बिना मछली रह नहीं सकती, तड़फन वाली। तो अगले दिन फिर रावण, जिसने मुरली सुनी है, वो क्या करता है ज्ञानी रावण, बाबा मुझे तो आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो पूरा आर्टिफिशियल अनुभव क्रिएट कर लेना बजाय कि उस अवस्था को धीरे धीरे बनाने के। मैं तो हूं ही, बना बनाया। बाबा ने बोला अगले दिन कोई पूछे, हाँ हम तो हैं ही ऐसे। आपको सच में लगता है कि इतना जल्दी और इतना इजी हो सकती है चीजें? ये चीज बोली, हाँ ये तो हम में है ही, थोड़ा बहुत फर्क रह गया है उस पर भी अब हम काम करेंगे। कि बड़ा रॉयल रावण होता है, बहुत रॉयल, कि बाबा ने कोई एक क्वालिटी कोई एक कुछ बताया और तुरंत ये मान लेना हाँ हम में तो ये है ही, हम तो हैं ही ऐसे। हाँ हमारी ये अवस्था तो हो ही जाती है बिना चेकिंग, बहुत जल्दी कूद जाना कि हम ये कह पाए कि हम में ये है, ये बहुत होता है। तो बाबा जब कहता है ना कि तुमको ये दुनिया याद नहीं रहनी चाहिए, तुमको देहधारी भूल जाना, तो एक्चुअली भूले नहीं है, लेकिन रावण ने क्या किया है कि तुम जब याद करने की कोशिश करोगे तो तुमको याद करने नहीं देगा, बस वो सब पूरा डेटा अंदर फीड है। और हम लोग नौटंकी कर रहे होते हैं और खुद ही खुद को छलते हैं, हाँ हमें तो याद ही नहीं है, हमें तो याद ही नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब योग लगाने बैठेंगे तो व्यर्थ संकल्प कहाँ से आ जाते हैं? जो बहुत अच्छा ज्ञानी हो ना, जिसकी बुद्धि में ज्ञान बहुत चला गया है, उसका रावण कैसे काम करता है पता है? योग के टाइम में उसको व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएंगे, योग के टाइम में वो शून्य हो जाएगा। ना स्टेज ऊपर जा रही है ना स्टेज नीचे, क्योंकि योग का टाइम ऐसा टाइम है कि उस टाइम अगर उसके व्यर्थ संकल्प चले तो आत्मा मजबूर हो जाएगी अपने को कहने को कि मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, और रावण को कहना है कि मेरी अवस्था अच्छी है। तो रावण अब कैसे नकल तैयार करे बाबा के अनुभवों की? तो शांति की स्थिति की नकल रावण करता है शून्यपन से।
क्योंकि दोनों आभासी रूप से एक जैसे लगते हैं। विस्मृति हुई नहीं है अभी, विस्मृत हुए नहीं है पुरानी दुनिया से, लेकिन भूल गए हैं। याद करना तो चाह रहे हैं, याद आ नहीं रहा है। जरा ईमानदारी से बैठो और लौकिक को याद करने की कोशिश करो तो आप पाएंगे कि पूरी यादें एज इट इज रखी हुई है वहां, कुछ नहीं भूला है। पर्सनली देखा है ये करते हुए अंदर के ज्ञानी रावण को, कि वो इतनी चालाकियां कर लेता है कि अरे अब तो याद नहीं आते। अच्छा, फिर ऑनेस्टली चेकिंग करो, जरा याद करने बैठो तो देखा कि पूरा पूरा प्रॉपर याद है। जरूरत पड़े तो एक टाइम तक ये स्टेज देखी है, अभी तो उसको हटा लिया, बट देखा है ये ज्ञानी रावण। और याद रखिएगा, क्या पड़ी थी तुलसीदास को या जिस किसी ने भी रामायण की कथा बनाई हो उसको, कि उसने रावण को महाज्ञानी दिखाया। क्यों? रावण को ज्ञानी क्यों दिखाया? और बाबा ने रावण को ही विलन क्यों बनाया? माया शब्द को बाबा ये भी तो बोल सकते थे, तुम सब हिरण्याक्ष की जेल में हो, तुम सब तारकासुर की जेल में हो, तुम सब कुंभकर्ण। बाबा ने रावण जैसे कैरेक्टर को ही क्यों चूज किया? कंस की जेल में हो, कभी कभी बाबा कंस यूज कर लेते हैं, मोस्टली बाबा विलन किसको बनाते हैं? क्यों? और रावण ज्ञानी भी क्यों है? बाबा समटाइम्स सेज रावण भी ज्ञानी था, ज्ञानी कुक्कड़, अल्प ज्ञानी, कुक्कड़ ज्ञानी, ऐसे ऐसे शब्द बाबा यूज कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान रियल था उसका, एक्यूरेट ज्ञान पता था। कथाएं यहाँ तक हैं कि कैलाश पर कोई पूजा करानी थी तो शंकर पार्वती रावण को बुला रहे हैं एज पंडित, इतना ज्यादा प्रकांड पंडित। राम ने ना बुलाया, राम ने बुलाया। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब चीजें क्यों दिखाई हैं? तो बहुत ध्यान रखना, बाबा के तरीका से रावण को ज्ञान को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ज्ञान किसी को भी शक्ति दे देगा, किसी को भी, बिना ये देखे कि दे किसको रहा हूं, किसी को भी। इसलिए ज्ञान बिना योग के खतरनाक होता है। बाबा कहते हैं मुरली में कि माया भी मुरली सुनती है, माया भी मुरली सुनती है। अज्ञान काल में भूत प्रेत कैसे थे कि वो ज्ञान या ईश्वरीय बातें सुन के ऐसे तड़प तड़प के मर जाएं। ज्ञान के भूत प्रेत ऐसे नहीं है। ज्ञान के भूत प्रेतों को आप मुरली सुनाओगे वो और पावरफुल होते हैं। अब नई जो भूतों वाली मूवी बनती है ना, उसमें हनुमान चालीसा काम नहीं करती है। ऐसे ऐसे सीन्स आते हैं कि इधर जो हीरो है वो हनुमान चालीसा गा रहा है ताकि भूत भाग जाए, आगे की 4 लाइन भूत नहीं बोलती, ऐसे सीन्स होते हैं। सो ज्ञान मार्ग में अपन समझते हैं अरे बाबा को तो भूल जाना चाहिए। बाबा अगर नहीं भूला है ना तो बाबा नहीं नौटंकी करेगा कि अरे मैं तो भूल गया हूं। नहीं, याद है, हाँ देखो मुझे तो याद है। आप ब्रह्मा बाबा की स्टेज देखना कैसे वो करते हैं। बच्चे मैं भी भूल जाता हूँ, उसको कोई नहीं पड़ी है। अरे बच्चे देखो मेरी याद तो ऐसी हो गई है। अरे बच्चे मुझे तो बाबा भूल ही नहीं रहा है। अरे कभी बाबा ने बखान ना करा। अरे मुझे तो लौकिक संबंधी याद ही नहीं आ रहे। अरे बच्चे मुझे तो बस बाबा ही बाबा हर जगह। बाबा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। और बाबा की कैसी स्टेज होती है, बच्चे मैं भूल गया हूँ। बच्ची हर 5 मिनट बाद आके मुझे याद दिलाना, बाबा आपको शिव बाबा याद है? मुझे बाबा भूल जाता है। आज ही की साकार मुरली में है, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। उसके बावजूद अब ब्रह्मा की एक्टिविटी देखो, वो अपनी स्टेज का बखान नहीं करता औरों के सामने। हम पता है मदद भी कैसे करते हैं। कोई मुझसे पूछने आए हमको भाई जी भूल जाता है, हम कैसे याद करें? देखो पहले हमें भी भूल जाता था, फिर हम ये सीखे, अब नहीं भूलता है। पर संपूर्ण हम अभी भी नहीं बने। इसमें ये ऐड करने की भी क्या जरूरत थी कि अब हमें नहीं भूलता है।
इतना ज्यादा शौक है हम लोगों को सामने वाले की नजरों में अपनी इमेज बनाने का कि हम अपनी तारीफ ज्ञान युक्त प्रशंसा किए बिना ठहरते नहीं हैं। बाबा स्ट्रिक्टली सब कुछ करके छुपाया। बाबा स्ट्रिक्टली यज्ञ में मना करते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा फोटो नहीं खींचने देते थे। तो बाबा को याद है, बाबा सामने रख के बोलेगा, बाबा जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं कि मेरे बारे में उल्टा सोचे तो सही। घुटनों तक का निक्कर पहन के जब बच्चों के आने का टाइम है तभी ईंट सेट करने बैठ जाएंगे। एक बार लच्छू दादी सुना रही थी कि बाबा को बताया कि कोई अधिकारी आने वाला है बाबा से मिलने, बड़ी पोस्ट वाला है। तो चावल बाबा को खाने थे, तो बाबा ने बोला बच्ची चम्मच ले जाओ, और बाबा हाथ से खाने बैठ गए। कई बार ब्रह्मा के कैरेक्टर में वो देखा, जानबूझ के। एक बार कुंज दादी बोलती हैं बाबा पीसीएस ऑफिसर है, और मैंने उसके सामने आपकी बहुत बहुत प्रशंसा की है, और आप ऐसे अनाज साफ हुआ था तो कपड़े गंदे हो रखे थे, मिट्टी विट्टी जमी हुई थी, कि बाबा उसके सामने मैंने आपकी बहुत प्रशंसा की है और आप ऐसे उससे मिलोगे। तो बाबा बोलता है तो बच्ची प्रशंसा की है, मैं हूं नहीं क्या वैसा? अरे नहीं बाबा, पर आप थोड़े ठीक नहीं। फिर बाबा ने जिद पकड़ ली कि मैं तो ऐसे ही मिलूंगा, अब तो मैं ऐसे ही मिलूंगा। सो ब्रह्मा में वो कतई नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है देखकर। देह के बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम हकीकत जान पाओ, मैं तो छुपाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा अपने मुख से। बाबा तो भूल गए थे। बच्चे मुझे भी भूल जाता है। सो बाबा को सृष्टि का नाम भी याद है। बाबा को क्यों याद रहा? पहली बात तो सेवार्थ, दूसरी बात उसकी भावना बहुत अच्छी रही होगी, वो हार बनवाने में भी शुद्ध भावना रही होगी। मैं बनवा रहा हूं वाली फीलिंग उसकी नहीं रही होगी, निरहंकारी रहा होगा। अच्छा पार्ट होने के कारण बाबा को ऐसी आत्मा का नाम याद रह गया है और वो सेवा में यूज हुआ। अभी वह चीजें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए, अभी तो क्या हाल हुआ। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। ब्राह्मण बनने के बाद क्या हम दुखी होते हैं? और दुख में दो वैरायटी हैं, एक दुख आया और मुझे उसकी वजह से दुख हुआ, और दूसरा है मैंने खुद सोच सोच कर उस दुख को और बड़ा कर लिया। दूसरा वाला ब्राह्मणों को अलाउ नहीं है। पहला वाला आप थोड़ा कर भी लो, थोड़ा दंड मिलेगा बट ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ना, हाय जब पहला आया ड्रामा और सब चीजें याद आ जाती तो वो संभल जाता है, पर अगर याद करने में देरी हो गई तो। अगर हम ब्राह्मण बाबा का बनने के बाद भी अपने दुख को एंजॉय कर रहे हैं ना, कलंक हैं उस समय हम बाबा के नाम पर, कि ऐसे होते हैं भगवान के बच्चे। दुखधाम को दुखदाई बनाने के निमित्त नहीं बनना है। अभी तुम समझदार बने हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सतयुग क्या है कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। विश्व कल्याणकारी बनाने वाले, सुख में भी याद करने वाले,
याद करने वाले, दुख में बिना मेरे याद किए ही आ जाने वाले, में बिना मेरे याद किए आ जाने वाले। सी ना, बाबा जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो उसको बच्चे याद आ जाते हैं, और हम बच्चे जब ज्यादा खुश होते हैं तो हमें बाबा ही भूल जाते हैं। उल्टी उल्टी स्थिति है। ऐसे नहीं होना चाहिए। घड़ी घड़ी याद करना सिखाने वाले, बड़ी बड़ी याद करने पुजारी से पूज्य बनाने वाले, नॉलेज की खुशी देने वाले, ऐसे मीठे मीठे ऐसे बाप दादा को बाप याद प्यार। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। अब रावण मिमिक करने की कोशिश करेगा इसको, अगर हमारे अंदर वो चीज प्रेजेंट है तो दिखावा, तो अरे हाँ मैं तो न्यारापन फील कर रहा हूँ, मुझे तो हल्का हल्का लगता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं कहीं उड़ ना जाऊं। हाँ, ऐसी ऐसी बातें बहुत सुनी हैं। आपको ये नहीं सोचना कि हम बना के बोलते हैं, अनेक आत्माएं ऐसी मिलती हैं। हमको लगता है कि मैं कभी उड़ ना जाऊं, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, और फिर हमने उनको देखा है कि डाइनिंग हॉल में कोई एक विशेष सब्जी बनी थी उस दिन, वो नहीं मिल रही थी। अरे आप हमारे लिए रख नहीं सकती थी, एकदम आवेश में आके बोल रही हैं। इनकी अवस्था ऐसी थी कि उड़ उड़ जाती हैं। अच्छा, तो फिर बाद में वो बहन मिले तो हमने उनको यही बोला, मैंने कहा आप थोड़ा 8-10 किलो वजन रखा करो कि कहीं उड़ ना जाओ। उनको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं, पर क्या कहें, अहंकार इतना कि टोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उनको टोका और वो तोड़ के चले गए तो इसमें उनका अपना विकर्म है फिर। इसीलिए कई बच्चों को डायरेक्शंस भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अहंकार होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात का डर होना कि अगर इसको टोका तो ये छोड़ ना देवे और ही अपने को कलंक ना लगा लेवे। इसलिए ब्राह्मण परिवार में, अलौकिक परिवार में आगे बढ़ने की विधि ये है कि अंदर इतना पक्का निश्चय हो, किसी भी कीमत पे ये आत्मा छोड़ के नहीं जा सकती, तभी आपकी करेक्शन हो सकती है, तभी ब्राह्मण आपके साथ पूरा पूरा खुल सकते हैं। और ये याद रखना, अगर ब्राह्मण आत्माएं ही मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो बाबा मेरे साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा, कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा। शरीर और आत्मा दोनों चलते फिरते पहले जन्म में आने की एम रखते हैं ना, कि पहले जन्म में आएंगे। दीदी की बिना किसी गलती के भरी सभा के सामने बाबा ने दीदी को अच्छा खासा सुनाया है, और दीदी के लिए बड़ी बात ये नहीं थी कि मुझे कैसे कह दिया, दीदी को ये आ रहा है कि कमियां मुझ में ढूंढ रही हूँ तो मिल तो नहीं रही हैं, तो बाबा के पास बाबा पहले क्यों नहीं बताया। हम तनतनाते हुए सबसे पहले बैग पैक करके जाएंगे, बाबा संभालो। और आज के टाइम में तो और ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि सेंटर्स बहुत हैं, इधर चला मैं उधर चला,
जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गए, पता ही नहीं चलता है भाई। तुम ज्यादा कमी निकाल रहे हो, 4 बैठे हैं पलुहाने वाले, हम वहां चले जाएंगे, करेक्शन नहीं होगी, हमको क्या है, एक हेडेक गया। अरे ठीक करो तुम। सही किया तुमने, हाँ, और पीठ थपथपाएंगे वो उधर है से। ही ऐसे। वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, 2-2 घंटा मुरली क्लास कराते, इतनी मुरली क्लास चले कोई इतनी देर, पता ना कहाँ कल को आयो छोरा, और 4 बातें उधर से आपको बोल देंगे। आपकी मर्जी है, करेक्शन नहीं होगी, आपका नुकसान। दुख होता है कि इतने समय पालना लेने के बाद, इतना ज्ञान उठाने के बाद भी वंडर लगता है कि कहाँ गया वो ज्ञान, कहाँ गए कि इतने प्यार प्यार से टोलियां बना के लाते थे और आज वो है नहीं, आज वो है नहीं। बहुत बहुत प्रशंसा करने वाले आज है नहीं, अथॉरिटी है कह सकते हैं ब्रह्मा बाप की तरह से इस चीज को, कि आज वो है नहीं। नाव हिली, चूहे थे, नाव छोड़ के चले गए। हाँ, वो जानते हैं। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। कहने की रीति से रेडी रहना बहुत अलग बात होती है कि हाँ आप हमको बताओ ना कमी, लेकिन एक्चुअली वो आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि अगर इनको इनके अहंकार या इनकी सबसे दुखती रग की डायरेक्शन दी तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। फीलिंग बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। अच्छा, ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। आप सबसे प्रश्न पूछते हैं, अगर आप कहीं भी क्लास चलाने के निमित्त हैं या कोई भी सेवा करने के निमित्त हैं, आपने दुकान खोली, दुकान नहीं चल रही है, आपने सेंटर खोला, सेंटर नहीं चल रहा है, आपने बिजनेस खोला, बिजनेस नहीं चल रहा है, और उपाय लगाना है वो सब तो है ही है, लेकिन 24 घंटे बैठ के उपाय भी नहीं सोचोगे, क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में क्या करना चाहिए? बताओ। बैठे हो, कस्टमर आ ही नहीं रहे, आप युक्ति कितनी देर सोचोगे? चलो आपने कोई शॉप खोली है ना, 8 घंटा 10 घंटा तो बैठोगे, चल नहीं रहा है, क्या करोगे? युक्ति आप 8-10 घंटे नहीं सोच सकते। ऐसे में क्या करेंगे? इंटरनली अंदर से क्या करोगे? बाहर से तो वो कुछ ना कुछ करोगे ही, अंदर से क्या करना चाहिए ऐसे में? आदि रत्नों को याद करो, जब उनके भी सेंटर्स नहीं चले, ऐसे नहीं होता था कि दादी जाके बैठी है और ओ हो दादी को देख के और सब एकदम अज्ञानी आत्माएं आ जाए, ब्रह्मा की तरह नहीं था दादियों के साथ कि साक्षात्कार होने लग गए और आ गए, नहीं, दादी एक बार महीनों महीनों खाली सेंटर बैठी हैं दादी। दादी एक बार थे और आते ही नहीं। दादी एक बाबा बार को लाके बोला था हम जा रहे हैं। दादी सुना रही थी किसी बहन का विदेश से फोन आया कि दादी मैं तो आ रही हूँ, यहाँ कोई सेवा ही नहीं, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। तो दादी ने कहा तुम्हारे कारपेट पे फूल बने हुए, उन्हें सुना। दादी जानकी का एग्जाम्पल सबसे ऊंचा है इस चीज में कि जब कोई सेवा नहीं थी, उन्होंने शारदा दीदी ने कॉल किया हुआ था जानकी दादी को कि दादी कोई आता नहीं है, हांगकांग में उस टाइम थे, तो कहती हैं कि शारदा जब मैं लंदन में आई थी ना तो
कई महीनों तक यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं आता था। तो कारपेट पे फूल बने हुए थे, मैं उन फूलों को मुरली सुनाती थी और दादी उसी उमंग में मुरली सुनाती थी जैसे सभा बैठी हुई है। सुन रही है, सुन रही है। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और ऐसा एक बार उस सेंटर पे किया है प्रैक्टिकल में कि बहुत बारिश हो रही थी, तो साइकिल के टायर्स डूब रहे थे 70%, इतना सारा पानी हो गया था और कोई नहीं आया था। बैठे और पहले से कहा हुआ था कि पूरी क्लास भरी हो और कोई ना भरा हो, मुरली सेम स्थिति में चलेगी, ऐसे पहले बोला हुआ था। अब वो स्थिति सामने आ गई और उसी नशे में चले गए कि जो दादियों ने किया वो करने का मौका है अभी। तो हाँ, तो उसी नशे में वो क्लास चलाई पूरी। और फिर उसके बाद एक 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 करके शायद 10-15 मिनट हुए होंगे और मुरली चल रही है, प्रॉपर पॉइंट समझा रहे हैं और कोई नहीं बैठा है सामने, लेकिन नशे में पूरा। और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक करके 8-10 आत्माएं आ गए थे उसके बाद तो। और उस बेडशीट पर फूल थे, फूल बने हुए थे। देखो ये बात तो है कि बाबा को याद करेंगे, क्योंकि साथ जानी है, फिर उस समय को वेस्ट क्यों करें, राइट। कमाई साथ जानी है, लेकिन उस समय ना ड्रामा मुझे कभी कुछ देगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ड्रामा ये भी नहीं चाहता है, स्व पुरुषार्थ और बाप की याद में कुछ अंतर है या नहीं है? क्या स्व पुरुषार्थ और बाप की याद एक ही बात है? बाबा को पुरुषार्थ ज्यादा पसंद आएगा या मैं बैठ के बाबा को याद करूँ ज्यादा पसंद आएगा? और भी तो करेंगे, दूसरा भी करेंगे। पुरुषार्थ अर्थात इंटरनल करेक्शन, कि मेरे अंदर क्या गलत है, क्या खराब है। मेरे घर में आग लगी हुई है, एक है कि मैं चीख चिल्ला रहा हूँ बचाओ बचाओ बचाओ, दूसरा है मुझे अगर कोई खिड़की दिख रही है तो मैं एक एक करके सामान इकट्ठा करता जा रहा हूँ ताकि उस चढ़ चढ़ के मैं खिड़की से कूद पाऊं। तो दोनों चीजें एक साथ करनी है, चिल्लाओ भी ताकि कोई मदद भेजे और युक्तियां भी लगाओ कि कैसे मैं खुद बाहर निकलूं। खाली खुद युक्ति लगाओगे तो भी गड़बड़ है, और खाली चिल्लाओगे तो और ज्यादा गड़बड़ है। ब्राह्मण जीवन में बैलेंस होता है स्व पुरुषार्थ और बाप की याद का। जो स्व पुरुषार्थी है वो याद स्वरूप हो ही जाएगा, लेकिन जो केवल याद करता है ना, वो उसकी याद कब मांग जांच में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे टाइम में जब आप कुछ कर रहे हो और ड्रामा आपको उसका रिजल्ट नहीं दे रहा है और मेहनत आप खूब कर रहे हो, एक ही चीज है, अंदर कुछ ऐसा है जो ड्रामा इशारा दे रहा है कि इसको खत्म कर ले। तो जहां जहां ड्रामा अटका दे ना, वहां वहां समझ लो कि कुछ अंदर अटका हुआ है, मैं उसको हटाऊं। उस समय अंदर की चेकिंग में जाना चाहिए, उस समय बाबा से सूक्ष्म कमियों के ऊपर चिट चैट करनी चाहिए। उस समय अनादि स्वरूप कंबाइंड स्वरूप में नहीं जाना है, उस समय चेकर बनना है, उस समय धर्मराजपुरी लगानी है, बाबा को वो पसंद आएगा। इंटरनल असेसमेंट में जाओ उस समय और उस पर काम करो, वो टाइम वही करने का होता है और आप पाएंगे कि उस परिस्थिति से आप बाहर निकलेंगे। शरीर और आत्मा दोनों का, हाँ दूसरा है कि नहीं चल रहा है तो आप भोग भी लगवा सकते हो, क्योंकि कई हैं सीनियर्स, उन्होंने क्लास करा रखी है इसके ऊपर यूट्यूब पे कि काम नहीं बन रहा है आप भोग लगवाओ, उससे ठीक हो जाता है। तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य के राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। कोई भी बिजनेस या कुछ भी सेंटर या कुछ भी नहीं चल रहा है ना, सो ड्रामा ईगो को नहीं दे रहा है,
ड्रामा अगर नहीं दे रहा है ना तो ईगो को नहीं दे रहा है। अगर मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ, बाबा कभी भी मेरे अहंकार को वरदान नहीं देगा। और अगर मैं बाबा का सपूत बच्चा नहीं हूँ, दूसरा वाला हूँ, तो ड्रामा मेरे अहंकार को खूब वरदान देगा। समझ रहे हो ना? आप यज्ञ में एग्जाम्पल देखेंगे, कई आत्माएं हैं जो योग्य भी नहीं हैं और ठीक भी नहीं हैं, लेकिन उनको साधन मिलते जाएंगे, स्टूडेंट्स जिज्ञासु मिलते जाएंगे। क्वालिटी बहुत खराब होगी, बहुत खराब क्वालिटी होगी। वारिस तो छोड़ो, जिज्ञासु कहलाने के भी वो लायक नहीं होंगे, ऐसी हालत होगी। लेकिन मिल जाएगा, धनी मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी चीजें बन जाएंगी, हाँ, परंतु योग्य नहीं मिलेंगे। और दादी जानकी की आप कहीं देखिए स्टार्टिंग की जर्नी कैसी रही है। कहीं स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, कितनी जगह दादी कहीं है सेवा नहीं हो रही, कई जगह बहुत चिड़ करने वाली साथी मिल गए। तो ऐसी कंडीशन नहीं है। क्यों? जब भी कोई पुरुषार्थ ज्ञान का करने की कोशिश अहंकार करेगा, बाबा जानता है कि अगर अभी इसको सफलता मिल गई तो इसका अहंकार और पावरफुल हो जाएगा। वो जो पहचान पीछे बैठी है ये करने के लिए, ये पावरफुल हो जाएगी। और पता है, पहचान बाबा से ये बोल सकती है, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही के लिए, आपके बच्चों के लिए। जैसे भिखारी बोल रहे होते ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह तुझे 100 गुना देगा। ना वहां अल्लाह है ना 100 गुना है, बात है कि उसको चाहिए और उसको शराब पीनी है जाके उससे। वैसे ही ईगो आइडेंटिटीज होती हैं जो पूरे ज्ञान की भाषा यूज करके बाबा के आगे मांग रही होती हैं और हमको पता नहीं चलता है। तो जब इंटरनल चेकिंग करने बैठोगे ना उस टाइम, तो दिख जाएगा कि अच्छा ये गड़बड़ है। ड्रामा तो देने के लिए ही बैठा है, बाबा दाता है संगम युग में, लेकिन अगर प्राप्तियां नहीं हो रही हैं तो कारण है कुछ ब्लॉक है, कुछ ऐसा है जो मिलने से रोक रहा है, उसको हटाओ। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। और ये याद रखिएगा, बिना किसी एम ऑब्जेक्ट के आप ज्यादा देर याद कर नहीं सकते। अगर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आप ज्यादा देर बाबा को याद कर भी नहीं सकते। आप कहो कंबाइंड स्वरूप या अनादि स्वरूप में टिक जाओ, कुछ सेकंड टिक पाओगे, मिनट भी टिक पाना मुश्किल पड़ेगा। दादियां जो घंटों कर पाती थी वो इसलिए क्योंकि अंदर के विक्रम विनाश कर लिए हैं। फिर आप वो अनादि स्वरूप में लंबा समय टिक पाते हो। जब तक अंदर विक्रम है तब तक एम ऑब्जेक्ट वाली याद चाहिए, पुरुषार्थी याद चाहिए। अव्यक्त इशारे, संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो, भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता हो। संकल्प व बोल में भी कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। अभी भी जो टॉपिक चला ना, ये सेवा में, सेंटर में, गृहस्थी में, बिजनेस में, जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, भाव भावना में कुछ मिक्स है। शुद्ध भावनाओं को कोई नहीं रोक सकता, वो निर्विरोध होती हैं। अशुद्ध भावनाओं को 1000 विघ्न पड़ते हैं और असर भी पड़ता है विघ्नों का। तो संकल्प व बोल में भी कोई भाव मिक्स नहीं हो। और इतनी सूक्ष्म चेकिंग इसकी चाहिए होती है क्योंकि पता चल जाता है, किसी ने कोई बात बोली तो बात वो ये बोल रहा है लेकिन भाव क्या है, ये परखने की शक्ति चाहिए। ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आपको मैक्सिमम वो आत्माएं मिलेंगी जो बोलने का तरीका जानती हैं, जिनके मुंह से निकलता ही अनहलक निरंजन मुरली सीख चुके हैं, सालों सालों सुन सुन के पक्के हो गए हैं, डायलॉग रट गए हैं, मन मनावा मध्या जीवा, बाबा को याद करो, जीते जी मरे, ये वो। अगर भाव को नहीं पकड़ेंगे तो धोखा खा जाएंगे ज्ञान में, है ना। संकल्प व बोल में भी कोई भाव मिक्स नहीं हो, भाव में भी पवित्रता,
भावना में भी पवित्रता। और परखने की शक्ति का आधार ही होती है प्योरिटी। जितने आप प्योर हो उतना ही आप परख पाओगे। जितनी प्योरिटी आप में नहीं है उतनी फिर परखने में भी गड़बड़ होगी आपसे। ओम शांति। बाबा क्यों कहता है कि बाप से कुछ भी छिप नहीं सकता? होलीएस्ट है, हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, इसीलिए उससे कभी कुछ छिप ही नहीं सकता। मेरे अंदर क्योंकि बहुत सारी पहचाने हैं तो मेरे से बहुत कुछ छिप जाता है, बहुत कुछ छिप जाता है। जख्म हुआ है, उसमें मिट्टी गई हुई है, तो क्या चाहोगे कि पहले वो साफ हो फिर उस पे दवाई लगे, या दवाई लगा के तुरंत पट्टी कर दी जाए? अगर सफाई बिना किए उसकी पट्टी कर दी तो क्या होगा? सड़ जाएगा, वो भयानक हो जाएगा पहले से भी ज्यादा। तो ईगो के गंदगी गई हुई है आत्मा के दुखों के घावों में, पहचानों की गंदगी है घटनाओं के जख्मों में। उसको साफ करो तो बाबा मरहम भी लगाएगा, दवा भी देगा और हल्दी वाला दूध भी पिलाएगा। पर अगर गंदगी साफ नहीं कर रहे हो और बाबा को बोलते जा रहे हो बाबा मरहम मरहम मरहम, तो बाबा बोलेगा कि पहले मरहम तब मरहम लगाएंगे, पहले मरो, जो पहचाने हैं उनको खत्म करो फिर। बावन की बार मुस्लिम बोला है इसमें खून का रस पिलाएंगे तो क्या चीजें शायद अभी टॉपिक चला था हाँ बट आफ्टर योग है ना। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुराने झूठ रहे। अपने प्यारे ये दोनों जहां आकाश भी
आगे सब कुछ फीका। शांति।